भारत में एक मंदिर है जो 800 साल पुराना है, लेकिन 121 साल से बंद पड़ा है। उसका मुख्य दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। सवाल ये नहीं कि वो दरवाजा बंद क्यों है, सवाल ये है कि अगर खोला गया तो क्या बाहर की दुनिया उसके लिए तैयार है। आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर की उन परतों को खोलने वाले हैं जिन पर अब तक सिर्फ रहस्य की धूल जमी थी। कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण यानी एंगल और अर्क यानी सूर्य। यह कोई साधारण नाम नहीं, ये उस तकनीक की तरफ इशारा करता है जो इस मंदिर में छिपी है। यह मंदिर एक समय सूर्य की सटीक दिशा में खड़ा था और इसमें लगे संगमरमर के पहिए एक पूर्ण सूर्य घड़ी की तरह काम करते थे। जब सूर्य की किरण किसी खास एंगल पर पड़ती तो पहिए की छाया से घंटा, मिनट, यहाँ तक कि सेकंड का समय पता चल जाता था। लेकिन समय बताना ही इसकी खासियत नहीं थी। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात थी इसके ऊपरी भाग पर लगा 52 टन का चुंबक और हर पत्थर के बीच लगी लोहे की प्लेट। ये चुंबक मंदिर को एक अदृश्य ताकत से जोड़े रखती थी, इतना मजबूत कि इस पर भूकंप, तूफान कुछ भी असर नहीं कर सकता था। मंदिर के भीतर स्थापित की गई थी अष्ट धातु से बनी एक सूर्य देवता की मूर्ति जो किसी चमत्कार की तरह हवा में तैरती थी। लेकिन ये चमत्कार नहीं था, ये था मैग्नेटिज्म का अद्भुत विज्ञान। विदेशी व्यापारी जब इस मूर्ति को देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते, क्या ये जादू है या विज्ञान। कहते हैं जब पुर्तगाली आक्रमणकारी भारत पहुंचे तो उनके समुद्री जहाजों के कंपास इस मंदिर के पास आकर गड़बड़ा जाते थे। उनका दिशा ज्ञान खत्म हो जाता था। शक की सुई मंदिर पर गई और फिर एक दिन मंदिर का चुंबक गायब हो गया। कहा जाता है पुर्तगाली इसे अपने जहाज में रख कर ले गए, साथ ही मूर्ति भी चोरी हो गई और पीछे रह गया सिर्फ खंडर। जब चुंबक हटा तो पत्थरों को जो जोड़कर रखता था वो संतुलन भी चला गया। धीरे धीरे मंदिर का ढांचा कमजोर होने लगा। आज जो मंदिर बचा है वो सिर्फ एक मंडप है, परंतु कभी यहाँ 3 विशाल मंडप हुआ करते थे। वक्त और अपेक्षा ने 2 को निगल लिया और तीसरे के दरवाजे भी अब 121 साल से बंद हैं। 1901 में अंग्रेज गवर्नर जॉन वुडबर्न ने मंदिर का निरीक्षण किया। उसे लगा कि अगर अब मंदिर नहीं बचाया गया तो वह ढह जाएगा। उसने एक आदेश दिया, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और मंदिर में रेत भर दी जाए, क्योंकि रेत मंदिर के ढांचे को भीतर से सहारा दे सकती थी। देश आज़ाद हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पर मंदिर का दरवाज़ा अभी भी वैसा ही बंद है। कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2022 में एक योजना बनी, मंदिर की रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। संभावना है कि बहुत जल्द दरवाज़ा खोला जाएगा और रेत हटाई जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि अंदर क्या है। कोणार्क मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह समय का रथ है। मंदिर को सूर्यदेव के रथ की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं जो 24 घंटे दर्शाते हैं और 7 घोड़े हैं जो इस रथ को खींचते हैं, जो सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने मैग्नेटिज्म, खगोलीय गणना, समय मापन सब कुछ इस मंदिर में रच दिया था। तो सवाल ये नहीं है कि मंदिर टूटा कैसे, सवाल ये है कि हम अपनी विरासत को कब पहचानेंगे, कब तक रहस्य को बंद रखेंगे और कब खोलेंगे उन दरवाजों को जो हमारी पहचान से जुड़े हैं। हो सकता है कोणार्क का दरवाजा सिर्फ पत्थर का ना हो, शायद वो दरवाजा है हमारे गौरव की याद का, हमारी खोई हुई पहचान का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत सिर्फ देश नहीं एक गहराई है। और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अगली बार लेकर आ रही हूँ एक और अद्भुत रहस्यमयी सच्ची कहानी।